Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the transformer. What is a transformer? The transformer is a device which will be used to convert the potential or a current of a given wire. That means कि अगर किसी आउटपुट का और इनपुट में अगर हमें वोल्टेज में या करंट में वेरिएशन करना है तो हम एक डिवाइस को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर क्या है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है, या हम कहें कि हाई करंट को लो करंट में चेंज करता है, या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करते हैं. ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर? सो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज दैट इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज दैट मीन्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि ईएमएफ जो होता है वो n इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी होता है. इज दैट मीन्स द ईएमएफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n नंबर ऑफ टर्न्स. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है तो ईएमएफ इंड्यूस यानी कि जो पोटेंशियल है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यही इसका प्रिंसिपल है कि जो EMF है या जो पोटेंशियल डेवलप है इन अ कॉइल इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ टर्न्स. अब जैसे ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, अभी सॉफ्ट आयरन कोर में हमने सेम दोनों सॉफ्ट आयरन कोर्स में हमने दो कॉइल्स कनेक्ट किए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड दैट वाज द सेकेंडरी कॉइल. इसी बिहाफ पर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट इज द नंबर ऑफ टर्न NP एंड दैट इज द नंबर ऑफ टर्न NS. इसी बिहाफ पे हम ट्रांसफॉर्मर को दो टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या दो टाइप से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ट्रांसफॉर्मर दो टाइप्स के होते हैं, पहला स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं. इससे क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे इज दैट मीन्स यहाँ पर जो AC या कोई भी वोल्टेज हमने अप्लाई किया यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा डेवलप होगा. अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में डेवलप हुआ ड्यू टू द इंड्यूस ऑफ द करंट को फ्लो करने की वजह से वही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी होगा. ये मैग्नेटिक फ्लक्स को सेकेंडरी कॉइल में मूव कराने का काम करते हैं क्या? सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और पूरा मैग्नेटिक फील्ड जितना प्राइमरी कॉइल में है उतना ही सेकेंडरी कॉइल में भी मूव करेगा. तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट तो सेम है दोनों में, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कम होने की वजह से जो पोटेंशियल इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में वो क्या होगा, वो कम होगा. इज दैट मीन्स कि ये पोटेंशियल को कम कर रहा है, इसलिए इसका नाम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रखा गया. सिमिलरली for the second one step up transformer, in step up transformer the number of turn in primary coil is less than the number of turn in secondary coil. तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम होने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो कम होगा, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स हम अगर सेकेंडरी कॉइल में मूव कराएं तो वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने की वजह से जो EMF है यानी कि जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होने की वजह से ही हम इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. तो दैट वाज द स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड दैट वाज द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. वर्किंग कैसे करते हैं कि जो कॉइल्स है वो सेम आयरन कोर्स पर लैमिनेटेड होती है और ये कॉइल्स में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेम है, तो जो जो पोटेंशियल है या जो EMF इंड्यूस होगा वो उनके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा. नाउ इफ यू गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मर रेशियो, एक टर्म्स आती है इसमें ट्रांसफॉर्मर रेशियो. तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है R से डिनोट करते हैं इसे, और ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, NS अपॉन NP. नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल. एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जो नंबर ऑफ टर्न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E यानी कि पोटेंशियल के. सो वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मर रेशियो R इज इक्वल टू that is NS upon NP, or we can say that is ES upon EP.
यानी कि EMF इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन EMF इन प्राइमरी कॉइल, और वी कैन ऑल्सो से दैट द पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन पोटेंशियल डेवलप इन प्राइमरी कॉइल. सो दैट वाज अबाउट द ट्रांसफॉर्मर रेशियो. क्लियर. तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. अब देखिए जो एनर्जी लॉसेस है, अगर इसको जीरो कर दिया जाए, यानी कि अगर ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस जीरो है, इफ एनर्जी लॉस दैट इज इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा, यानी कि जो पावर है, पावर क्या होगी, दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. पावर क्या होगी किसी भी ट्रांसफॉर्मर की, वो कांस्टेंट होगी, और पावर होता है V इंटू आई इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. इज दैट मीन्स पोटेंशियल V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट I. क्लियर. इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल बढ़ा रहा है तो करंट को क्या करेगा, कम करेगा. इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है, जो पोटेंशियल को कम करता है बट करंट को इंक्रीज करता है. सिमिलरली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है, जो स्टेप अप जो पोटेंशियल को इंक्रीज करता है बट करंट को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा. तो इस तरह से हम स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को भी यूज करते हैं. हम जो अपने डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए जो यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर, जो हमारे एक गली में या फिर एक कॉलोनी के लिए जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, वो कौन सा होता है, दैट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो पोटेंशियल को कम करता है, यानी कि 11,000 की लाइन से वो 220 वोल्ट में चेंज करता है उसको, और करंट को इंक्रीज करता है. जो हमारी इनिशियल लाइन आ रही है वो कि उसमें करंट की वैल्यू कम होती है, और जो हम बाद में जो करंट यूज करते हैं उसमें जो पोटेंशियल यूज करते हैं उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है. तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मर रेशियो को हम एक और लाइन जोड़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट, दैट इज IP अपॉन IS. राइट. तो दैट वाज अबाउट द ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर में कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं, लाइक दैट कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस. दीज आर लॉसेस आर द इम्पोर्टेंट, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी is not be converted into the other form of energy. That was the loss of energy in terms of the heat energy. देखिए अगर यहाँ पर कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लॉस होगी, और वो हीट एनर्जी में जो लॉस होता है उसी को हम एनर्जी लॉस कहते हैं ट्रांसफॉर्मर का. ठीक है. तो इसके लिए एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर, some types of energy losses in transformer, that is the energy loss in transformer. First, copper loss, right. Second, the flux loss, and third, the eddy current loss, and the fourth one is hysteresis loss. ठीक है. तो ये सम पार्ट्स हैं किसके, एनर्जी लॉसेस के. अगर हम एनर्जी लॉसेस को डिफाइन करें, सो एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर लॉस इज दैट मीन जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कॉइल्स जो है वो कॉपर वायर्स की बनाई जाती हैं, और कॉपर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ हीट डेवलप होगी. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज नोन एज द कॉपर लॉस. क्लियर. तो यह है आपका कॉपर लॉस. इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि सबसे अच्छा कंडक्टर यूज करके, लेकिन हम सबसे अच्छा कंडक्टर वायर कॉपर ही यूज कर रहे हैं इसमें, तो इज दैट मीन्स इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते. Next is the flux loss. The total magnetic flux developed in primary coil does not move to the secondary coil. हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल में टोटल जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल में नहीं पहुंच पाता. हालांकि हम इसमें इसे मिनिमाइज करने के लिए इसमें सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को मूव करता है सेकेंडरी कॉइल में, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्स में लॉस होता है जिसे कहते हैं हम फ्लक्स लॉस. सेम एज एडी करंट लॉस. जो सॉफ्ट आयरन कोर्स होती हैं एक
कंडक्टिंग कोर्स हैं। अब इनमें जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जब इन सॉफ्ट आयरन कोर्स के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो इनमें एक करंट इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एडी करंट। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वो एडी करंट की वजह से जो करंट सॉफ्ट आयरन कोर में मूव कर रहा है, एडी करंट, उस करंट की वजह से भी एक हीट डेवलप होती है, राइट। और वो हीट डेवलप किसमें, वो हीट डेवलप शो करती है कि कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉसेस आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडी करंट लॉस। और इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर्स को एक पूरा सॉफ्ट आयरन ब्लॉक ना लेकर हम एक शीट्स लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर्स की और उनको एक दूसरे से लैमिनेटेड किया जाता है, ताकि जो एडी करंट एक सॉफ्ट आयरन कोर पीस में डेवलप हुआ वो दूसरे आयरन कोर्स में ट्रांसफर ना हो पाए। इससे क्या होता है कि जो हीट डेवलप है एडी करंट की वजह से वो क्या होगी, मिनिमाइज हो जाती है। और इस तरह से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस मतलब कि सॉफ्ट आयरन कोर की ही बात करें तो सॉफ्ट आयरन कोर में कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं इज दैट मीन्स कि उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है सॉफ्ट आयरन कोर की, जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है आयरन कोर्स की, वो रिड्यूस होती चली जाती है। तो इस रिड्यूशन की वजह से मतलब कंटिन्यूसली ये जितना मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट टर्न में या पहली बार में जो यूज कर रहा था वो नेक्स्ट या फिर लास्ट टर्म्स में वो मैग्नेटिक फ्लक्स को जो मूव कराने की जो कैपेसिटी है उसकी वो कम हो जाती है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं, right? So that was the important topic regarding to the 12th board examination near about पूरे हर साल ये पूछा जाता है। और इसमें आपको स्टेप अप स्टेप डाउन, व्हाट इज अ वर्किंग एंड व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड द ट्रांसफॉर्मर रेशियो एंड द एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना चाहिए। और ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी है, इसमें कोई इतना बड़ा डेरिवेशन टाइप है नहीं। मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो में इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।